हेलो गाइस, मेरा नाम खुशिटून है और आज हम सेल के सेकंड पार्ट में पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे हम सेल जितने भी सेल के पार्ट हैं वो करेंगे। तो प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म को मतलब किसने दिया था, मतलब ये हमने पहले भी देख लिया। पुरकिंजे यानी पीपी है। पीपी है तो मतलब कि यहाँ पे पी है और यहाँ पे भी पी है। तो प्रोटोप्लाज्म दिया था किसने? पुरकिंजे ने। ये जो है मतलब कि ये क्या होता है, ये लिक्विड होता है। मैं अभी बताता हूँ आपको कैसे होता है। तो समझने का इसमें ज़्यादा है और ट्रिक का कम है। तो समझो तो कैसे देखो। एक तो प्रोटोप्लाज्म है, मतलब ये सेल है। सेल के अंदर जितना भी लिक्विड है ना, वो सारे मतलब ये ऐसा होता है, ये लिक्विड है तो ये प्रोटोप्लाज्म है सारा का सारा। प्रोटोप्लाज्म अब आगे ये दो पार्ट में टूट जाएगा। एक हो जाएगा साइटोप्लाज्म, एक हो जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी कि देखो ये आ गया। ये जो मतलब कि इसमें जो लिक्विड है सारा का सारा, ये है साइटोप्लाज्म। और ये जो इसमें लिक्विड है जो है, ये जो है ये है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो और इसमें इसी में मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया कौन से में होता है? नीचे वाले में होता है। साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसमें यहाँ पे दिया नहीं हुआ। अ, जितने भी पार्ट हैं देखो ये चलो इसको छोड़ दो। ये न्यूक्लियस हो गया तो ये क्या हो गई? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो गई। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, दिखा रहा है इधर। और ये कौन सी है? ये सेल मेम्ब्रेन है। ये तो बाहर की परत हो गई। और ये सारा सारा क्या है? साइटोप्लाज्म है। अब माइट्रोकॉन्ड्रिया माइट्रोकॉन्ड्रिया कैसे याद करना? मैं मिटोकॉन्ड्रिया यानी खांड, मिट्टी खांड। मिट्टी खांड इसलिए क्योंकि ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एनर्जी का सोर्स होता है सेल के लिए और कुछ नहीं होता। ये इसकी डिस्कवरी की थी कोलिकर। कोलिकर ने कैसे याद करोगे कि मीठी खांड को कोली ने खोजा और कोली भरकर खाई। कोली भरकर खाई। कोली भरकर मीठी खांड को किसने खोजा? कोली ने खोजा और कोली भरकर खाई। कटोरी भरकर खाई, ऐसे याद कर लो। कटोरी भरकर मीठी खांड खाई। और स्ट्रिएटेड मसल कीट इंसेक्ट, ये तो इतना कुछ नहीं है इसमें। ये है एक आगे टर्म किसने दिया था, मतलब ये माइट्रोकॉन्ड्रिया टर्म बेंडा। माइट्रोकॉन्ड्रिया टर्म को बेंडा किसने कहा था? एक मिनट। हाँ सॉरी। माइट्रोकॉन्ड्रिया टर्म किसने दी थी? बेंडा ने दी थी। लेकिन ये किसको खोजा? तो इसने खोजा तो कोलिकर ने था इसका, लेकिन इसको जो टर्म दी वो किसने दी? बेंडा ने दी थी। बेंडा ने इसे मिट्टी बेंडे यानी कि गेंडा, बेंडा यानी कि बेंडा यानी कि गेंडा। गेंडे ने इसको क्या कहा कि गेंडे ने इसको मिट्टी कांड कहा। माइट्रोकॉन्ड्रिया किसने कहा था? बेंडा ने कहा था। और ना कि कोलिकर ने तो सेप को खोजा था। और बायोप्लास्ट यानी कि आल्टमैन। बायोप्लास्ट यानी कि आल्टमैन। आल्टमैन ने इसको अल्टरनेट ऐसे कर लो। अल्टमैन ने इसको अल्टरनेट तरीके से बायोप्लास्ट कहा कि वही तो ये तो क्या है? प्लास्ट है किसका? सेल का। अल्टमैन ने यानी कि अल्टर तरीके से चेंज करके इसको क्या कहा कि ये तो प्लास्ट है, प्लास्टर जैसा है। अब ये जो डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल इसमें पाए जाते हैं। और इसका जो है इसमें ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, ये डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल। इसमें दोहरी जेली होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है? दोहरी जेली होती है इसमें। और इसके पास खुद का डीएनए भी होता है। और राइबोसोम, जहाँ जहाँ पे राइबोसोम होंगे वो क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। तो ये भी आता है। हाँ, डीएनए इसके पास खुद का होता है। और राइबोसोम जहाँ पर होंगे वो तो क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। तो इसलिए इसे मतलब कि इसलिए जो है इसका जो डीएनए, इसलिए इसको पावर हाउस भी कहते हैं। मैंने पहले बताया था पावर हाउस सेल कौन होता है, मतलब ये पावर देता है सेल को। वो माइट्रोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये मिट्टी खांड क्या होती है? एनर्जी का वो होती है, मतलब ये रूप होती है। देखो ये बता भी रखा है कि एनर्जी स्टोर होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। किस फॉर्म में होती है? एटीपी में। एटीपी में एटीपी में होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको एनर्जी का कोई या एनर्जी यूनिट भी, जिसको मतलब कि एनर्जी का कोई ना भाई। एडोनी एटीपी यानी कि एटीपी एडोनोसिन एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जोर मतलब कि ये क्या है? एनर्जी का एक सिक्का भी है। और एनर्जी का सिक्का भी है, बिल्कुल है। एनर्जी यूनिट भी कह लो इसको। एटीपी को एनर्जी यूनिट कह लो, या फिर एनर्जी को सिक्के खाने से ही मतलब क्या मिलेगी? सिक्के देख देख कर आपको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी, एनर्जी यूनिट मिलेगी। तो ये चीज़ है। देखो इसको डबल मेम्ब्रेन्स होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है इसमें। और क्या नाम है? देखो ये मैट्रिक्स है और ये राइबोसोम है। राइबोसोम क्रिस्टी भी इसी में मिलती है। ये याद रखनी, क्रिस्टी और मैट्रिक्स। ये टर्म पूछी गई है कि
क्रिस्टी यानी कि क्रिस्पी एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। फिंगर मीठा यानी कि आप जो है ऐसे याद करो, देखो क्रिस्टी यानी कि क्रिस्पी, यानी कि मीठी खंड खाने के बाद क्या होती है, मतलब कि मीठी खंड खाने के बाद जो अपनी उंगलियां, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, देखो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये फिंगर लाइक हो गई, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है क्रिस्टी। ये एग्जाम में पूछा गया है। तो ये मतलब कि फिंगर, यदि हम ये उंगली को खांड खांड खाए तो कैसे हो जाती है, फिर भी वो मतलब इसमें वो क्रिस्टी, मतलब कि क्रिस्पी हो जाती है। तो वही चीज़ है ये। और क्या है इसमें, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स एक लिक्विड है, और माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स क्या है कि लिक्विड है। ये मैट्रिक्स क्या होता है, लिक्विड होता है। मैट्रिक्स लिक्विड होता है, वो मैट्रिक्स नहीं जो मैथ वाला है, ये है इस वाला, और क्या नाम है, ये लिक्विड, लिक्विड बताता है कि लिक्विड कितना। और राइबोसोम्स क्या, राइबोसोम्स तो प्रोटीन बनाते हैं। देखो ये बता भी रहा, क्या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, कौन, क्रिस्टी, ये पूछा गया। और राइबोसोम, अब आ गए राइबोसोम पर। राइबोसोम की डिस्कवरी की थी जॉर्ज पलाडे ने, जॉर्ज पलाडे ने, यानी कि राइबोसोम को पलाडे ने पड़े पड़े ही खोज लिया था, पड़े पड़े ही। राइबोसोम, राइबोसोम की रब्बा, राइबोसोम यानी कि राइबो, रब्बा, रब्बा का क्या, रब्बा रब्बा और पड़े पड़े ही किसने, जॉर्ज, जॉर्ज ने इसको खोज लिया था। और ये क्या, इसको जो है प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। क्योंकि अब राइबोसोम क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। और स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल है ये, कौन, राइबोसोम, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल, ये याद रखना है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल है। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है सेल की, वो होती है न्यूक्लियस, सबसे बड़ी न्यूक्लियस होती है। लेकिन ये है एनिमल सेल में। प्लांट सेल में वैक्यूल हो जाएगा, वैक्यूल, यानी कि प्लांट सेल में वैक्यूम, वैक्यूल को मैंने वैक्यूम से याद किया था। तो प्लांट सेल में तो सबसे बड़ी है वैक्यूल, ये ऐसी होती है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। और क्या नाम, सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल होती है, सॉरी सेल ऑर्गेनल वैसे मतलब कि सेल में सबसे बड़ा ऑर्गन वैसे न्यूक्लियस होता है, लेकिन प्लांट में ये होती है वैक्यूल, वैक्यूम ज़्यादा होती है किसी में, प्लांट में। राइबोसोम जो है ये अदर सेल में पाए जाते हैं। और ये होते हैं, एक 70s होते हैं, एक 80s होता है। 80s हमने देख लिया था कि 70s किस मतलब प्रोकार्योटिक सेल में होते हैं, हमने देख लिया था। और यूकार्योटिक यानी कि इसमें ज़्यादा ज़्यादा ये एडवांस है, तो इसमें 80 आ गया। लेकिन लेकिन क्या होगा, देखो 70s, जब 70s बनेगा तो 50 और क्या नाम है 30 से बनेगा, 50 और 30 से, अब तो हो गए, अभी 80 हो गया, 80 नहीं होगा भाई, इसमें 10% क्या हो गया, लॉस हो गया। अब जो 80s है वो 80 60 प्लस 40 से बनेगा, 60 प्लस 40 से, इसमें क्योंकि क्या हो जाएगा, 20 का लॉस हो जाएगा। और ये एस जो है, ये जो पीछे ऐसा लग रहा है, ये इसका मतलब होता है सेव्ड वर्ग। सेव्ड वर्ग यानी कि इतने एनर्जी यूनिट जो है वो सेव्ड हो गई हैं, सेव हो गई हैं आपकी, वो सेव्ड हो गई हैं, बस और कुछ नहीं करना, इतनी एनर्जी आपकी जो है सेव्ड हो गई है। आगे चलते हैं। राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। हाँ, ये जो राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन, ये तो आपने कर ही लिया, या क्या करते हैं वो, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, मतलब कहने का मतलब, ये बहुत बार पढ़ लिया राइबोसोम। रब्बा रब्बा कहकर प्लाडे ने इसको पड़े पड़े खोद लिया था। अब ये रब्बा रब्बा क्या कर कर प्रोटीन बनाते हैं, और ये बिना मेम्ब्रेन के पाए जाते हैं। और देखो माइटोकॉन्ड्रिया में तो डबल डबल मेम्ब्रेन थी, डबल सेल मेम्ब्रेन थी, इसमें राइबोसोम में कोई ये तो रब्बे का सहारा है, रब का सहारा है, तो इसको कोई भी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती। अब आ गया लाइजोसोम। लाइजोसोम को कैसे याद करोगे कि ड्यू ने इसकी डिस्कवरी की थी, ड्यू पीकर लाइजोम, लाइजोसोम यानी कि ड्यू पीकर कहा कि अ, हाँ, ड्यू पीकर का आगे, ये लो सोमरस, या ये क्या लाइसोसोम है, ये लो सोमरस, सोमरस लो, सोम लाइसोसोम यानी कि ये लो सोमरस। इसने कहा कि ड्यू लेकर, ड्यूब ने कहा कि ड्यू लेकर कहा कि ये लो सोमरस। ये क्या होती है, सुसाइडल बैग होता है ये, सुसाइडल बैग, ये अभी बताऊंगा। डाइजेस्टिव बैग क्यों होता है, डाइजेस्टिव बैग भी कहते हैं इसको, आइटम बम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखो इसमें लाइसोसोम में क्या होता है, एसिडिक होता है, एसिड होता है इसमें, एसिडिक नेचर का होता है, 4 से 5। जब भी मतलब कि कुछ ना कुछ वो आएगी, चीज़ आएगी, जो भी मतलब कि जो भी क्या नाम है, हाइड्रोलाइटिक जो इंजाइम होंगे, हाइड्रोलाइटिक इंजाइम होंगे, जो मतलब कि
उनको फिर यहाँ जो सेल में आएँगे तो देखो ये हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम है। ये जो है हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम होती है, इसमें जो जो होता है पीएच मान होता है कितना 4 से 5 का। तो जब भी कुछ ऐसा पदार्थ आएगा जो मतलब कि तंग करेगा सेल को, तो उसको वह जो है एसिडिक जो है गला देती हैं अपने आप में, मतलब कि लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्यों, इसलिए इनको मतलब कि ये इनमें बम होता है एसिडिक। ये कई बार क्या होता है कि ये बाहर निकल जाता है इसको तोड़कर। जब ये बाहर निकलेगा ना तो ये सेल को खत्म कर देगा, क्योंकि एसिड है तो वो सेल को सारे सारे को खत्म कर देगा, इसलिए इसको एटम में भी कहते हैं और सुसाइडल बैग भी कहते हैं। और क्या नाम है, डाइजेस्टिव भी, क्योंकि डाइजेस्ट करता है भाई ये हाइड्रोलिक। और क्या नाम है, गोल्गी। गोल्गी बॉडी पर आ गए। गोल्गी को ऐसे याद रखोगे कि गोल्गी गोल्गी को तो गोल्गी को कामिलो 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 गोली को ऐसे याद कर लो कि गोल्गी को कामिलो गोल्गी कामिलो गोल्गी। यानी कि गोल्गी को क्या मिल गया था, काम मिल गया था गोली गोली बनाने का। गोल्गी को काम कामिलो यानी काम मिल गया था गोली बनाने का। और क्या होती हैं गोल्गी, ये पोस्ट ऑफिस, ट्रैफिक पुलिस, बंडल और पैकर्स भी इनको कहते हैं। ये क्या करती हैं, प्रोटीन को पैक करने का काम करती हैं ये गोल्गी। देखो ये बता रहा है पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन कौन करती है, यानी कि गोल 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 कर कर, मतलब गोल पैक कौन करता है प्रोटीन को। राइबोसोम तो बनाता है, लेकिन गोल पैक कौन करता है, गोल्गी करती है। और ये क्या बनाती हैं, एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या होता है, अगला पार्ट होता है स्पर्म का। एक्रोसोम क्या होती है, अगला पार्ट होता है स्पर्म का, वो बनाती है। यानी कि गोल 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 सब कुछ बनाती है, गोल गोल पैक भी कर देती है। और गोल गोल क्या नाम है, जैसे अब ये अगला पार्ट होता है स्पर्म का हमारा, तो ऐसे तो ये इसका भी गोल गोल पार्ट जो अगले वाला है, ये एक्रोसोम, ये भी यही बनाती है। और गोल्गी ने ही काम मिल गया था गोल गोल बनाने का। तो पोस्ट ऑफिस, ट्रैफिक पुलिस, बंडल बंडल देखो ये प्रोटीन का बंडल बनाएगी और पैक करेगी उसको। और चेक करती है, मतलब चेक करने का काम करती है ये। और फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम देखो ये, हाँ, लाइसोसोम भी इसी से निकलते हैं। अभी बताओ हमें, देखो ये है ये तो वैक्यूल हो गया, देखो ये वैक्यूल है। और अभी बताता हूँ, ये देखो ये रहा, ये होती है गोल्गी, ये जो लाइन होती है ऐसी। और इनकी ये होती है लाइसोसोम, ये बता भी रखा है, देखो ये लाइसोसोम बता रखा। कई बार ये फट जाती हैं, तो फिर फट जाएंगे तो मतलब सारे सेल को खराब कर देंगे, लेकिन गोल्गी से ही इनका उत्पन्न होते हैं, गोल्गी इनको बनाती है। और गोल्गी को कैमिलो गोल्गी ने खोजा था। और ये और पैकेजिंग का काम भी करती हैं, प्रोटीन को पैक करने का, अभी प्रोटीन को पैक करती हैं, जो राइबोसोम बनाते हैं। और क्या नाम है, चेक करती हैं भाई, मतलब कि पोस्ट ऑफिस होती हैं, ये ट्रैफिक पुलिस भी कह लो, बंडल को पैक करने का बस ये काम करती हैं। तो सिस्टरनी किस में था, सिस्टरनी था हमारा माइट्रो, वो तो सॉरी, वो था सिस्टरी था। और ये सिस्टरनी किस में है, गोल्गी में, याद रखना है कि सिस्टरनी गोल्गी में, सिस्टरनी यानी सिस्टर नहीं है, सिस्टर नहीं पाई जाती भाई गोल्गी में। गोल्गी में क्या है, गोल्गी में क्या है, सिस्टर नहीं पाई जाती, सिस्टर नहीं पाई जाती है। और वो था सिस्टर, वैसे सिस्टरी वो माइटोकॉन्ड्रिया में था। लेकिन सिस्टर जो है गोल्गी गोल्गी यानी कि गोल सिस्टर नहीं पाई जाती है गोल्गी में। गोल्गी की कोई सिस्टर नहीं है, ऐसे याद कर लो। और सेक्रेटरी वेसल ये वही होते हैं, मतलब जिससे क्या नाम, सेक्रेटरी वेसल वही है, मतलब जिससे वही क्या बनाएगा हमारा, अरे यार वो था, लाइजोसोम बनेगा। लाइजोसोम को सेक्रेट करती है, लाइजोसोम को ऐसे याद कर लेना। वो देखो ऐसे ऐसे होती है, मतलब जाली नुमा होती है। अब आ गया सेल ऑर्गेनल, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को किसी ने खोजा था, रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। कैसे याद करोगे, एक मिनट। रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक ने तो मतलब क्या किया था, सेल को खोजा था रॉबर्ट हुक ने। और वो भी मरी हुई सेल को खोजा था। लेकिन रॉबर्ट ब्राउन की भी मैंने ट्रिक बनाई है न्यूक्लियस के ऊपर। तो रॉबर्ट ब्राउन ने ही मतलब कि खोजा था सेल को 1831 में, जब लेकिन जब रॉबर्ट हुक ने सेल को खोजा था, ये याद रखना, रॉबर्ट हुक। यदि आप सेल को समझ लेते हो तो बात ठीक है, क्योंकि फिर इसका जो है न्यूक्लियस को किसी कौन खोजेगा, ब्राउन खोजेगा। और इसमें क्या होता है, इसी में डीएनए होता है, डीएनए इसी में होता है। और क्या नाम है, इसको ब्रेन ऑफ सेल भी कहा, बिल्कुल बात ठीक है भाई, ब्रेन ऑफ, क्योंकि सारी ब्रेन ऑफ सेल तो ये न्यूक्लियस है। और डायरेक्टर भी क्या यही है, क्योंकि सारी चीज़ों को डायरेक्ट यही करता है। और
ये इसके पार्ट हैं, न्यूक्लियस के अभी पार्ट देखते हैं। इसमें डीएनए है, डीएनए एक चीज़ में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना डीएनए था, इसलिए उसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते थे। और एनर्जी स्टोर करता था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को किसने फ्रॉम दी थी, ये बेंडा ने दी थी, बेंडा ने दी थी। और क्या नाम है, वैसे इसको कोली ने खोजा था, कोली ने खोजा था। और पार्ट्स को कौन से हैं न्यूक्लियस के, वो देखते हैं। पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये तो हमने पता ही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पीछे वाली होगी, बिल्कुल। और क्रोमैटिन थ्रेड एक होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बीच वाला हो गया, न्यूक्लियस तो बीच वाला होगा, सॉरी न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस है। और न्यूक्लियोप्लाज्म, डीएनए इसी में होगा। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियोलस होगा। क्रोमैटिन थ्रेड, आगे देखते हैं क्रोमैटिन थ्रेड क्या होती है। न्यूक्लियर एनवेलोप, न्यूक्लियर पोर्स। हाँ देखो, पहले न्यूक्लियर एनवेलोप कर लो। जब भी मतलब दो मेम्ब्रेन होती हैं, उनके बीच में जो वो गैप होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलोप। उन्हीं को बोलते हैं, जो भी मतलब कि दो मेम्ब्रेन होगी और दो मेम्ब्रेन के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियर एनवेलोप। क्योंकि एनवेलोप क्या होता है, लिफाफा होता है। तो जैसे लिफाफे की एक मेम्ब्रेन होती है, लिफाफा भी कई मेम्ब्रेन से बनता है, उनके बीच में जो भी गैप होगा वो न्यूक्लियर एनवेलोप होगा। न्यूक्लियर पोर्स क्या होगा, ये मतलब कि ये बताएगा कि भाई कौन सी चीज़ें बाहर जाएंगी, कौन सी चीज़ें बाहर जाएंगी, कौन सी अंदर आएंगी। तो वही है, वही बताएगा न्यूक्लियर पोर्स। अब देखो डीएनए जो है, डीएनए होगा किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए। डीएनए बनाता है आरएनए, आरएनए बनाता है प्रोटीन, ये याद रखना है। डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, आरएनए से बनेगा प्रोटीन। और जो ये आरएनए होता है ये न्यूक्लियोलस में होता है। डीएनए तो किस में हो गया, न्यूक्लियस में हो गया। और आरएनए न्यूक्लियोलस, ये हमने पार्ट देखा था पीछे, ये हो गया। देखो ये है न्यूक्लियोलस, ये तो सारा सारा न्यूक्लियस है, ये है न्यूक्लियोलस। ये जो आपको वीडियो देख रहा है ये न्यूक्लियोलस, इसी में क्या है, आरएनए है, इसी में डीएनए है, आरएनए फिर आगे जाके प्रोटीन बनाएंगे सारे। देखो प्रोटीन कौन कौन बनाता है, एक तो इसमें होगा प्रोटीन, कौन बनाएगा यार, राइबोसोम भी फिर इसमें मिलेंगे। हाँ बिल्कुल मिलेंगे। देखो एक आरएनए अपने सुना होगा, देखो आरएनए सुना होगा, देखो ये यहाँ पे बता रखा। और इसका मतलब क्या है, राइबोसोमल। राइबोसोमल क्या, मैंने देखा था कि प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं और कुछ नहीं है। और ये देखो न्यूक्लियर पोर, ये बताएंगे कि भाई कौन सी चीज़ अंदर जाएगी, कौन सी बाहर आएगी। देखो ये चीज़ बता रहे हैं। और क्या नाम, क्रोमेटिन थ्रेड। क्रोमेटिन थ्रेड से क्या बनते हैं, क्रोमोसोम बनते हैं, ये याद रखना। क्रोमेटिन थ्रेड हमने पढ़ा था अभी। क्रोमेटिन यानी कि क्रोमोसोम। अब बिल्कुल आसान हो जाएंगी चीज़ें। देखो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है, क्रोमेटिन थ्रेड है, बिल्कुल है, हमने देखा था। क्रोमेटिन थ्रेड क्या बना रहे हैं, क्रोमोसोम बना रहे हैं। और क्रोमोसोम क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं। क्रोमोसोम से तो डीएनए बनाते हैं 23 पेयर का। और डीएनए से बनता है क्या, क्या बनता है, डीएनए में होती है हिस्टोन प्रोटीन, यानी कि हिस्टोन प्रोटीन यानी कि डीएनए प्रोटीन तो बनाएगा ही। डीएनए प्रोटीन तो होंगी ही, क्या नाम है, लेकिन ये हिस्ट्री वाली प्रोटीन होती है, यानी कि अपनी हिस्ट्री को याद रखती है। हिस्टोन प्रोटीन यानी कि जो अपनी हिस्ट्री को याद रखती है। और क्या नाम है, डीएनए क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा, आरएनए क्या बनाएगा, आगे प्रोटीन बनाएगा। बस ये सारी चीज़ें थी। न्यूक्लियोलस क्या होता है, इसे भी राइबोसोमल की फैक्ट्री कहा जाता है। और आरएनए, क्योंकि न्यूक्लियोलस में क्या होता है, आरएनए, और न्यूक्लियोलस में क्या होता है, आरएनए होता है। आरएनए, आरएनए में क्या होता है, आरएनए होता है, यानी कि राइबोसोमल आरएनए होता है। और राइबोसोमल बनाएगा तो फिर राइबोसोमल की फैक्ट्री यही होगी भाई, क्योंकि और इसी से क्या बनेंगे, प्रोटीन बनेंगे। अब अगर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम किस में है, क्रोमेटिन थ्रेड में है। इसको बोलते हैं सेंट्रोमेर। सेंट्रोमेर यानी कि जो सेंटर है ये किसका, क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम में वैसे तो 16 कुल होते हैं सारे सारे, लेकिन इनके पेयर होते हैं 23 होते हैं। और 22 ऑटोसोमल होते हैं, ऑटोसोम यानी कि सब में सेम होते हैं। और एक जो एलोसोम, एलोसोम यानी कि ऑलोसोम, एक जो होता है ये सारा सारा डिफरेंस क्रिएट कर देता है कि मेल में और फीमेल में कि कौन सा मेल होगा, कौन सा फीमेल होगा। बस 22 तो समान होते हैं। एक ही बताएगा कि भाई एक्स एक्स हो गया तो बॉयज होगा, सॉरी एक्स एक्स हो गया तो वाई लड़की हो जाएगा, और एक्स वाई हो गया तो बॉयज हो जाएगा। अब आ गया मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक ये जो है इसके पार्ट हैं सारे सारे, जो मैंने इसके क्या नाम, क्रोमोसोम के। मेटासेंट्रिक यानी कि जब बिल्कुल बीच में है पार्ट ऐसे। सब मेटासेंट्रिक यानी कि थोड़ा ऊपर चला गया तो एल आकार का हो गया, एल आकार का हो गया, ऐसे हो गया।
और सब मेटासेंट्रिक यानी कि थोड़ा और एक्रोसेंट्रिक एक्रोसेंट्रिक हमने पढ़ा भी था। एक्रोसोम होता है मतलब जो एक्रोसोम यानी कि ऊपर वाला पार्ट, बिल्कुल अपने देखा था एक्रोसोम। और एक्रोसेंट्रिक यानी कि ऊपर वाला पार्ट। और ये क्या कैसे बन जाएगा, जे जे बन जाएगा। और टेली सेंट्रिक क्या होगा, टेली सेंट्रिक यानी कि टेली सेंट्रिक आई आकार का होता है, जैसे ये बता रहा था। इसमें तो ऊपर ही चले जाएगा, इसमें जे में थोड़ा ऊपर रहता है, आगे रहता है, जुड़ा लेकिन जुड़ा रहता है। इसमें क्या बिल्कुल ये अलग हो जाता है ऐसे। तो ये हमने देखी। इनकी जो ट्रिक है वो मैं बता रहा हूँ आपको अभी। 1 मिनट। हाँ, देखो, टैलो टैलो को कैसे धरो, ये धरो टेल से, यानी कि टेल पर ही बात चली गई, यानी कि ऐसे। और एक्रोसोम तो हमने देख लिया कि भाई आगे वाला पार्ट है, जैसे जे और जे में आगे जुड़ा होता है, जैसे उसमें होता है, स्पर्म में होता है एक्रोसोम, ऐसे ही एक्रोसेंट्रिक यानी कि बिल्कुल कोने पर। और सब मेटासेंट्रिक आपको पता बता दिया मैंने बीच को बीच में। और बच गया सब मेटासेंट्रिक, वही एल बन जाएगा, यानी कि ऐसे हो जाएगा थोड़ा। तो आज यहीं तक करेंगे, आगे कल को करेंगे जो बच गया पार्ट, नहीं तो काफ़ी कन्फ्यूज हो जाओगे आप, बहुत सारे पार्ट हैं। थैंक यू गाइज, आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। थैंक यू।